मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। मैं जमीयत उलमा हिंद का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ दो मुद्दों को लेकर आए हैं। नंबर एक तो यह है कि ढकरानी में एक मस्जिद सीज की है, जो हमारी पुरानी मस्जिद थी, उसे हम दोबारा शहीद करके दोबारा बना रहे थे, अपनी ज़मीन में बना रहे थे, वो MDTA द्वारा सीज की गई है। नंबर दो यह है कि हमारे जनपद में बिना किसी अग्रिम आदेश के, बिना किसी नोटिस के 10 मदरसों को सीज किया गया है। उसके खिलाफ हम यहाँ एहतजाज करने आए हैं। प्रशासन से अपनी मांग करने आए हैं कि आपने मदरसे सीज क्यों किए। क्योंकि जनवरी महीने में देहरादून DM के निर्देश पे एक कमेटी बनी थी, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार और SDM और एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसमें नॉमिनेट किए गए थे। और वो हर मदरसे में जाकर जांच करके आए थे कि कौन से मदरसे में क्या कमियां हैं। जब वो टीम गई, सब मदरसे वालों ने सहयोग किया जांच में। जो उनके यहाँ कमियां थी वो उन्हें बता दी, भाई हमारे यहाँ तो ये चीज़ है, हमारे पास मान्यता है, हमारे पास ये है, हमारे पास सोसाइटी है, हमारे पास ये है, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, जो करते हैं, वो सब कुछ बता दिया। हम लोग संतुष्ट हो गए कि भाई जांच तो हो गई हमारी। प्रशासन ने हमें कोई नोटिस तो दिया नहीं, ना उसका कोई जवाब दिया अब तक हमें। लेकिन अभी अचानक ये हुआ कि शनिवार को सहसपुर, विकास नगर और हमारे ये पास में बिल्कुल सिंगल मंडी है, रेलवे स्टेशन के पास, 2 जगह टीम जाती है और बिना किसी अग्रिम आदेश के वहाँ मदरसे को सीज कर देती है। तो हमारे कुछ साथियों की बात प्रशासन से हुई। प्रशासन ने कहा ठीक है, हम इस कार्रवाई को रोक देते हैं, और रमजान कोई कार्रवाई नहीं की। तो सत्तार जी, जो रजिस्टर्ड मदरसे उनको सील किया जा रहा है, जो रजिस्टर्ड नहीं उनको किया जा रहा है, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। देखिए, अभी मैंने आप इस साल मदरसा खोला तो बायलॉज के अनुसार पहले मुझे मदरसा खोलना पड़ेगा। मदरसा खोल के मुझे अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। उसके बाद 3 साल का रिजल्ट लगा के तब मुझे मान्यता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने मदरसा आज खोला तो आज ही मेरा सील कर दिया, तो मैं मान्यता कहाँ से लूँगा, कैसे लूँगा मान्यता? क्योंकि 3 साल तक का जब मान्यता के लिए फाइल लगाता हूँ तो उसमें 3 साल का रिजल्ट मांगते हैं कि 3 साल का रिजल्ट दीजिए, बच्चों की संख्या दीजिए, टीचरों का बायोडाटा दीजिए। जब मैं मदरसा चलाऊंगा तभी तो बायोडाटा दूंगा। प्रशासन उनको खोलने का काम करें, उनको बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। जहां उन मदरसों के अंदर कुरान करीम की तालीम दी जा रही है, वहां बच्चों को दूसरी शिक्षा भी दी जा रही है, वहां नमाज भी पढ़ी जा रही है। क्या नमाज पढ़ना गुनाह है? क्या कुरान करीम सिखाना और सीखना गुनाह है? क्या बच्चों को तालीम देना गुनाह है? मुसलमान ने कौन सा जुर्म किया है? क्या इस जमीन पे हमारा हिस्सा नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? टारगेट करके मुस्लिम कमेटी को और उसको जो है मुस्लिम आदमियों को, सबको जो है टारगेट करके परेशान किया जा रहा है और सताया जा रहा है। रमजान के महीने में ये लोग इबादत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, या यहाँ आकर धरना देकर अपना रमजान बर्बाद कर देंगे। मैं जिम्मेदार होने के नाते से पूरी जमीयत की तरफ से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो मदारिस बंद किए गए हैं, प्रशासन उनको खोलने का काम करे। जो मस्जिद सीज की गई है उसको खोलने का काम करे और नोटिस दे। और बंद करने के बाद जो प्रशासन ने एक्शन लिया है उसकी स्लिप हमें नहीं मिली है, प्रशासन उसकी स्लिप दे। इसको कतई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने कॉल नहीं दिया है, हम 20, 30, 50 लोग यहाँ आ गए हैं। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, अगर DM हमारी बात नहीं मानता है, अपने किए हुए वादे को DM पूरा नहीं करता है, तो आज हम 100 हैं, 500 होने में देर नहीं लगेगी। हम 500 हैं, 5000 होने में देर नहीं लगेगी और माहौल खराब होगा, उसका जिम्मेदार DM होगा। हम DM साहब से कहना चाहते हैं कि माहौल को खराब करने से बचाइए और मुसलमानों को सही तरीके से रमजान गुजारने दीजिए, रमजान का महीना पूरा होने दीजिए। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। लोग हैं, तमामी हमला यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की मुस्तैदी आप देखिएगा, यहाँ पर जो है तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और फिर से जो है कुछ और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। आप देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ से जो है लोगों को ले जाया जा रहा है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर से जो है कुछ लोगों को यहाँ से, तमाम ही जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सुबह यहाँ पर पहुँचे थे, मस्जिद और मदरसों को लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे। इन लोगों का कहना ये था कि मस्जिद मदरसों को जो सील किया जा रहा है उनके लिए कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिएगा और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देखिएगा सामने से जो है ये तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस द्वारा जो है गाड़ी में बैठा लिया गया है। तमाम इन लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देखिएगा आप स्थिति किस तरह की है और कुछ लोगों को यहाँ पर जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और कुछ पार्षदगण भी यहाँ पर बैठे हैं। ये देखिएगा कुछ और लोगों को यहाँ से उठाया जा रहा है।